व्हाट्सअप पीपल। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो बहुत एक बेसिक सी चीज़ है हम राइडर्स के लिए, बट कुछ लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो आई गेस लेट्स स्टार्ट विथ मी आस्किंग यू व्हाट वुड यू प्रेफर दिस 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 और दिस? तो भाई लोग, जैसा आप लोग ने देख लिया होगा, आज का मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा ग्लव्स। मेरे ख्याल से जब हम राइडिंग की बात करते हैं तो सबसे मिनिमलिस्टिक प्रोटेक्टिव गियर जो हमको पहनना चाहिए वो हेलमेट के बाद मेरे ख्याल से ग्लव्स ही होने चाहिए। क्योंकि मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि अक्टूबर में मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था और करीब 3-4 महीने तक मैं राइड नहीं कर पाया था। तो उस पीरियड में जो मैंने किया वो ये किया था कि मैंने जो टाइम ऑफ मिला था मेरे को राइडिंग से, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था। आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड आई केम अक्रॉस बाय द नेम ब्रांड बाय द नेम ऑफ राइनॉक्स, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। आज की डेट में मैं उनके 2 ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद देम। Just for the record, this is not a promoted video, this is not a sponsored video, this is something that I've done on my own. जो मेरी रिसर्च के बाद मुझे ब्रांड्स मिले, I'm very very happy with them and hence making this video. What I would say is कि जब आप राइड करते हो तो आपके राइड करते समय अगर आप गिरते हो या फिर आप खड़े खड़े भी बाइक के साथ गिरते हो तो सबसे पहले जो आपको इम्पैक्ट लेता है वो आपके हाथ होते हैं, आपका पाम होता है। तो उस टाइम आपके ग्लव्स बहुत काम आते हैं। तो सिंस मैंने तो अलग ही लेवल पे लेसन लर्न किया है अपना, तो आई स्टार्टेड यूजिंग 2 डिफरेंट ग्लव्स फॉर 2 डिफरेंट राइडिंग स्टाइल्स। मतलब मैं लॉन्ग यूज़ के लिए, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, अपने हाईवे रन्स के लिए फुल गॉन्टलेट ग्लव्स यूज़ करता हूँ और जो नॉर्मल ग्लव्स हैं वो मैं सिटी राइड के लिए रखता हूँ। तो लेट मी शो यू द फर्स्ट glove, that is the full gauntlet glove. So the name is Storm Evo. जैसे कि आप देख सकते हो ये फुल गॉन्टलेट ग्लव्स हैं, पूरे लेदर के बने हुए। दिस इज़ बेसिकली द पैकेजिंग दे कम विथ। बेस्ट चीज़ ये लगती है मेरे को इसकी, जो ये क्लिप्स हैं, तो इनको आप यूज़ करने के बाद, राइड करने के बाद आप इनको फिर से यूज़ करके अपने ग्लव्स को साथ में जोड़ के ऐसे करके रख सकते हो, सो दैट यू डोंट लूज़ वन। तो एक प्रीटी नीट यूटिलिटी टू दैट। तो जब आप ग्लव्स खरीदते हो तो आपको कुछ स्टिकर्स मिलते हैं इस टाइप के, और एक मैनुअल गाइड मिलती है जो मैंने आज तक खोली भी नहीं है। तो कीपिंग दैट असाइड, लेट्स कम बैक टू द ग्लव्स। जैसा मैंने कहा, ये पूरे लेदर के ग्लव्स हैं। कुछ रिट्रैक्टिव इंसर्ट्स मिलते हैं आपको, रैप की आपकी थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। गॉड नोज इतनों से क्या होगा, बट स्टिल। कुछ कार्बन इंसर्ट्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि मेरी बाइक में भी कुछ कार्बन इंसर्ट्स हैं, तो इट गोज़ प्रीटी वेल विद दैट। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जैसा मैंने कहा, ये पूरा लेदर का बना हुआ ग्लव है एंड द स्टिच क्वालिटी इज़ अमेजिंग। आपको नॉक्स प्रोटेक्शन मिल जाता है इस पर, जैसे कि आप देख सकते हो, दीज आर नॉक्स प्रोटेक्शंस। अनदर अमेजिंग थिंग अबाउट दीज ग्लव्स इज़, ये एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिलिकॉन पैच दिया हुआ है, एक सिलिकॉन कंपाउंड है जो ऐड करता है आपकी ग्रिप को। मतलब अगर बारिश में भी आप चला रहे होगे ना, तो बिकॉज ऑफ दिस यू हैव एन अमेजिंग ग्रिप ऑन द हैंडल बार। आई लव दैट। अबव एंड बियॉन्ड दिस, आपको इस ग्लव के अंदर 2 ये वेल्क्रो वो मिलते हैं, जिससे आप अपने ग्लव को अपने हाथ पे बांध के रख सकते हो। और अमेजिंग ग्रिप है। अगेन मैंने कहा जैसे पहले भी कि ये ग्लव बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही एपिक ग्लव है ये, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। अगर मैं आपको पहन के दिखाऊं तो इट लुक्स अमेजिंग अगेन। सो दिस इज़ हाउ इट बेसिकली लुक्स ऑन द हैंड। एक छोटी सी यूटिलिटी और है जो शायद आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो नकल्स हैं उसके नीचे एक ये गैप है।
सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड फ्लोटिंग नकल्स। तो इनका पर्पस ये है कि जब आप फुल गॉन्टलेट ग्लव पहनते हो तो आप जब आप ट्विस्ट कर रहे होते हो अपनी रिस्ट को, तो एक एक प्रेशर बिल्डअप होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में। तो उसकी वजह से आपका जो ट्विस्ट करने वाला एक्शन है वो यहाँ पे एक पुल क्रिएट कर देता है, जो टेंशन है उसकी वजह से। तो एक बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है व्हेनेवर यू ट्विस्ट योर रिस्ट। तो आई गेस देव यू नो try to solve it with this floating नकल वाला डिज़ाइन, एंड ट्रस्ट मी इट हैज़ वर्कड वंडर्स। कोई भी प्रेशर नहीं है आपका, कुछ भी आपको ऐसा फील नहीं होता है। दीज आर अमेजिंगली कंफर्टेबल। अगर आप नोटिस करो तो इसमें छोटे छोटे से छेद भी हैं, तो दीज आर परफोरेटेड लेदर फिंगर्स। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि परफोरेशन के बाद भी इसमें गर्मी लगती है भाई। और सिंस ये फुल गॉन्टलेट हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, आपको प्रोटेक्शन पूरा देते हैं, आपकी रिस्ट तक कवर कर लेते हैं प्रोटेक्शन में, बट गर्मी बहुत लगती है मेरे भाई इसमें। तो मूविंग ऑन फ्रॉम दीज ग्लव्स, ये मेरे, जैसा मैंने कहा कि मैं इनको लॉन्ग रेंज में ही यूज़ करता हूँ अपने। तो कमिंग बैक टू द ग्लव्स दैट आई यूज़ फॉर माई सिटी राइड्स, अगेन आई हैव, after using those, I preferred Rhinox again because of the build quality they have offered, and again I must say I have not been disappointed by Rhinox. So these are called Tornado Pro 3, and again I am amazed and I am very happy with my buy. अगर आप इन ग्लव्स की बात करो तो ये फुल गॉन्टलेट्स नहीं हैं, ये नॉर्मल ग्लव्स हैं। अगेन ये एक आपको लेदर कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं, आपको लेदर मिलता है ऑल अराउंड योर हैंड। बेस्ट चीज़ यही है फिर से इसमें कि आपको फिर से नॉक्स प्रोटेक्शन मिलता है, आपको वही सिलिकॉन स्ट्रिप इसमें भी मिलती है फॉर दैट एडेड ग्रिप। और ट्रस्ट मी, आई बीन राइडिंग फॉर अ वाइल लॉन्ग मैन, मतलब 10-15 साल तो हो गए होंगे यार, ज़्यादा मेरे को लगता है 20 साल हो गए होंगे मुझे। दीज आर द मोस्ट कम्फर्टेबल ग्लव्स आई हैव एवर वॉर्न इन माई होल लाइफ। बस इसमें एक प्रॉब्लम है भाई कि इसमें वो छेद वेद भी नहीं है, तो इसमें गर्मी बहुत लगती है। अगर आप उस चीज़ को हटा दो तो दीज आर अमेजिंग, मतलब सिटी राइड के लिए दे सॉल्व द पर्पस। दोनों ही राइनॉक्स के ब्रांड हैं और अदर ग्लव्स हैं सेम ब्रांड के। दी ओनली प्रॉब्लम विद दिस ग्लव एज अ सेड वॉज कि ये थोड़ा सा गर्म है। अगर इनकी आप फिट एंड फिनिश की बात करिए तो जैसा मैंने पहले कहा कि पुराने वाले ग्लव से भी मेरे को कोई शिकायत नहीं थी, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं है। दीज लुक गुड टू, बट ये है कि हाँ, ये फ्लोटिंग नकल वाला डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि ये फुल गॉन्टलेट नहीं है, तो जो भी आप यहाँ पे ट्विस्ट करते हो तो वो यहाँ से कंपनसेट कर ले जाता है, अनलाइक दैट वन। बट हाँ, आई वुड से कि दिस ऑल्सो लुक्स गुड। एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो दिस पर्टिकुलर पिंकी फिंगर, जो छोटी सबसे उंगली होती है हमारे हाथ की, दिस हैज़ सम एडेड स्टिच टू इट। तो ये एक एडेड प्रोटेक्शन है, एक लेदर की एक और लेयर ऐड की गई है आपके ग्लव को, सो दैट जब आप गिरते हो, आप कहीं घिसते हो बाइक में, अगर आपका क्रैश हुआ है और आप घिस रहे हो ज़मीन पे, तो दिस इज़ द पार्ट दैट एक्चुअली मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, एंड जो घिसते हैं हम वो इधर ही लगता है बेसिकली, इधर या फिर इधर। तो इस चीज़ के लिए हमको एक लेदर ग्लव, ये प्रोटेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली पिंकी फिंगर के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है और बहुत ही कमज़ोर होती है। तो यस, अगेन आई वुड से दीज आर अमेजिंग ग्लव्स। अगर आप मार्केट में हो, आपको ग्लव्स नए चाहिए, तो बेशक आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आप फुल गॉन्टलेट ग्लव्स चाहते हो तो जैसा मैंने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग ईवो भी देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग ईवो इज़ ऑल्सो अमेजिंग। मेरे को तो यार पर्सनली ये इसकी जो लुक्स हैं वो इतनी पसंद आती है, मेरे को लगता है कि मैं बैटमैन बन जाता हूँ इसको पहन के। होता नहीं है ऐसे, बट स्टिल कहने में क्या जा रहा है। द थर्ड टाइप ऑफ ग्लव्स आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़ ये। तो ये हाफ फिंगर ग्लव्स हैं, मतलब इनसे मेरी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसे ग्लव्स पहनते हो और आप राइड करते हो तो पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि आप एक छपरी हैं। तो छपरी इज़ अ वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल और राइडर दैट इज़। आप जब राइड कर रहे हो तो आपको अपनी सेफ्टी से ज़्यादा आपको अपना फैशन, अपना स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत ही स्टूपिड चीज़ है। अगर आप बाइक पे बिना हेलमेट के आप चप्पल में बाइक चला रहे हो और ऐसी चीज़ें पहन के चला रहे हो, तो बॉस आप तो अजय देवगन वाली जो मूवी आई थी, दो बाइक के बीच में खड़े हो जाना, तो बॉस आप वो कर लो। मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा, आप नॉर्मल राइडिंग छोड़ दो।
और मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इतना ही ये सब करने का शौक है तो यार ट्रेन वेन के सामने जाके खड़े हो जाओ, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए ईजी रहेगा मरना। दूसरों को भी कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपको ज़्यादा चोट वोट नहीं लगेगी, आप एक झटके में ख़त्म हो जाओगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। जस्ट किडिंग, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सेफ्टी जो है वो हमारे हाथ में होती है, और प्लीज़ ये ग्लव्स आपको कोई भी सेफ्टी नहीं दे सकते हैं। ये जो प्लास्टिक का मजाक इन्होंने लगाया है ना, ये सिर्फ एक मजाक है। दिस विल नॉट सेव यू। ये जो है टेक्सचर, ये मेरी स्किन से ज़्यादा मुझे लगता है कि पहले घिसेगा और ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे नहीं मालूम क्या प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और जिस टाइप के ये नकल्स इन्होंने बना के दिए हैं, ये मुझे लगता नहीं है कि ये राइडिंग पर्पज़ के लिए हैं, ये कुछ और ही पर्पज़ के लिए हैं। तो आगे मैं यही आपको फीडबैक दूंगा कि आई वुड गिव दीज ग्लव्स अ मेजर पास। मैं इन ग्लव्स को नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर आप पहनना चाहते हैं तो कुछ इन चीज़ों के लिए भी आप तैयार हो जाइए। टू बी रियली ऑनेस्ट, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं यही पहना हुआ था, और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो। मेरी फिंगर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला था। तो येस, व्हाटएवर आई से, इफ़ दैट इज़ अ लिटिल ब्लंट, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा ऑफेंसिव है, तो मेरे भाई, आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड हेंस आई एम टेलिंग एंड आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई आई कांट रियली हेल्प, बिकॉज हर किसी की ओपिनियन अलग होती है, हर किसी के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, और मेरे प्रेफरेंस इस समय मेरी सेफ्टी और दूसरे जो मेरे को देख के लोग चीज़ें करेंगे या कर रहे हैं उनकी सेफ्टी है। तो मैं गलत चीज़ नहीं रिकमेंड करना चाहता। सो ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू दी एंड, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली, प्लीज़ बाय योर सेल्फ अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, अ गुड पेयर ऑफ शूज़, बूट्स फॉर दैट मैटर। एक आपके पास एल्बो गार्ड्स होने चाहिए या नी गार्ड्स होने चाहिए, या फिर एक प्रॉपर जैकेट खरीदिए। प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर प्रोटेक्टिव गियर, दैट इज़ गोइंग टू सेव योर लाइफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप जो पैसा अभी बचा रहे हो, ये 100-150 रुपये के जो ये ग्लव्स आते हैं, आप ये खरीद के जो आप पैसा बचा रहे हो ना, इसका दुगना या तिगना पैसा आपका खर्च हो जाएगा जब आपको चोट लग जाएगी और आप हॉस्पिटल में बैठे होगे। आई लॉस्ट 3 months ऑफ माई लाइफ just to recover from this, and I don't really want anyone else to go through this. Please try to understand this. अगर आप नहीं समझते हो तो मेरे दिल में सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं इस समय, एंड आई एम दिस इज, मतलब मैं इससे ज़्यादा ब्लंट नहीं हो सकता। एक वर्ड है छपरी और एक वर्ड है स्क्विड। अब आप प्रेफर कर लो, आप खुद चूज़ कर लो कि आप इन दोनों में से क्या बनना चाहते हो, अगर आप बिना ग्लव्स के या इन टाइप के ग्लव्स पहन के आप चलाना चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं यार अगली वीडियो में। बाय बाय।